Okay, so let's start to do grammar part of part A. We already have discussed part A yesterday, in which we have done four unseen, four passages, means two unseen and two seen, right? तो कल हमने पार्ट ए में फोर पैसेज किए थे जिसमें टू अनसीन थे और टू सीन थे। तो हमने रीडिंग पार्ट को कल कवर किया था। कितने मार्क्स का रीडिंग पार्ट कवर किया था? 20 मार्क्स का, राइट? Now we are going to do grammar part which is of 10 marks. तो अभी हमने grammar part करना है which is in the form of MCQs and it is of 10 marks, right? Done? तो 20 हमने कल किए थे, 10 हम अभी करेंगे। 20 plus 10 30 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर हमारा कवर हो जाएगा, राइट? राइट बेटा? मैम यस सृष्टि। मैम आप डेट कब सेंड करोगे एग्जाम की? विद इन 1 or 2 days, राइट? और मैम जब आप हमारे पेपर कब स्टार्ट बेटा आस्क योर क्वेश्चन वन बाय वन फ्रॉम मार्च। मैम? मार्च से तंजोत। यस मैम। यस सृष्टि। सृष्टि मैम यस जो यस आपने ग्रामर सेक्शन करवाया यस यस। वो पेपर में भी ऐसे ही आएगा? हाँ बेटा सेम टू सेम पेपर का ही पैटर्न है जो अभी हम मॉडल टेस्ट पेपर की फॉर्म में कर रही हैं। आपको एज इट इज ही पेपर में आएगा। पेपर पेपर कब स्टार्ट होंगे? बेटा मार्च से स्टार्ट होंगे पेपर। आपको नोटिंग भी शेयर हुई थी। मैम डेट बेटा मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगी। यस डेट शीट भी आपको ग्रुप में आ जाएगी विद इन 1 or 2 days. So let's do part 1 of question number 5th. तो 5th point है हमारा grammar section which is of 10 marks. So first is form nouns from verb collect. तो collect में collect को हमने noun की form में convert करना है. So we have 4 options are given: collection, collected, collecting and all. Who will tell me its answer? Yes, who wants? Yes, just wait. It's our बेटा वेट, इट्स आर पार्ट ए। ये पार्ट ए ही है जिसमें हमने करना है ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट ग्रामर पार्ट में हमारे पास है 10 मार्क्स के MCQs, राइट? सो इट्स क्वेश्चन नंबर 5th. फर्स्ट इज फॉर्म नाउन्स फ्रॉम वर्ब कोलेक्ट। कोलेक्ट का हमने नाउन कन्वर्ट करना है। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? यस सृष्टि। कलेक्शन, यस। टिक द ए पार्ट। कलेक्शन ए पार्ट को आप टिक करोगे। यस ए पार्ट इज करेक्ट। सेकेंड इज फिल द सुटेबल एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव सूट कर रहा है वो हम फिल करेंगे। वी हैव 4 ऑप्शंस। कौन कौन से 4 ऑप्शन है हमारे पास? कौन कौन से 4 ऑप्शंस हैं? आर, ऑल, हुज, शॉप। So dash children like sweets. Which is the correct option? B. Yes, all children like sweets. Right? Yes, third. Tick the correct form of adjective. She is the dash girl in the class. तो जब भी सेंटेंस में the यूज हो we will use superlative degree. तो 3 टाइप्स होती हैं डिग्रीज की: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. So intelligent is a positive degree, more intelligent is a comparative degree and most intelligent is a superlative degree. Yes, so tell me its answer. She is the most, yes, most intelligent girl in the class. So C is the correct option. C option is the correct option. Done. Next, choose the verbs in the following sentences. I know a funny little man. इसमें verb choose करनी है। तो verb कौन सी होती है जिसकी 3 form होती हैं? Yes, आर्यन? आर्यन tell me. No. Yes, no is option A.
ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नो की वर्ब की फॉर्म क्या बनती है? नो न्यू नोन, नो न्यू नोन, राइट। फिफ्थ इज टिक द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ ब्रेक। तो ब्रेक की हमने सेकंड फॉर्म, पास्ट होती है सेकंड, प्रेजेंट पास्ट, पास्ट सेकंड फॉर्म बतानी है ब्रेक की। यस, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक इज प्रेजेंट फॉर्म, broke is past form, broken means past participle. not clear. But it's due to network issue. So which one is correct? Second, B part. So broke is correct option, B part. Yes. Now move to point number 6. Choose the present participle of cry. जब भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल पूछा जाए तो हमने वो वर्ड चूज करना है जिसके साथ ing अटैच हो। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ क्राई इज क्राइंग। यस, it's crying means C part, crying. Yes. Next move to seventh point. Seventh point में क्या है? Complete the sentence with suitable adjective. इसमें भी adjective सूट करना है। Cycling is a dash exercise. It's a Healthy. very good. It's a healthy exercise. So option A is the correct option. Good. Right? Next 8. Fill in the blank with right verb in brackets. तो हमने correct verb choose करनी है। You dash very hard working. You are. अगर यहाँ पे आ जाए I dash very hard working, then we will use I के साथ I am. yes, I के साथ am, U के साथ are. So option C is the correct option. Right? He के साथ is. Yes, he के साथ is. Next 9. Fill in the blank with correct verb in brackets. The baby dash milk. We have given 4 options. Wants. Yes, wants. So baby is a singular noun. So we will use first form plus s or es. Wants means option B is the correct option. Right? Now move to last point. 10th. Tick the present form of verb ate. तो 8 किसकी प्रेजेंट, सॉरी 8 की प्रेजेंट फॉर्म क्या होगी? Eat. Eat, ate, eaten. So eat is option A. Option A is the correct option, right? If you have written grammar part, then you will do answers of all these parts. तो अगर आपने रिटन पार्ट कर लिया है तो इसके आंसर आप करेक्ट करके मैच करें अच्छे से। मैम मुझे पेज नंबर ओके मैम यस पेज नंबर बेटा, कौन सा पेज नंबर, किसका पेज नंबर? हु इज आस्किंग? मैम गुरसहज कौर गुरसहज कौर, गुरसहज बेटा ये किसी बुक का पेज नंबर नहीं है, ये मॉडल टेस्ट पेपर रिवाइज कर रही हैं, फाइनल एग्जाम की रिवीजन चल रही है आपकी इन द फॉर्म ऑफ 3 मॉडल टेस्ट पेपर हमने रिवाइज करने हैं। तो अभी फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर चल रहा है जिसमें मैंने ग्रामर पार्ट लिया था जो कि चैप्टर नंबर 7, 9 और 10 पर बेस्ड था। इंग्लिश के 7 चैप्टर, 9th और 10th पर बेस्ड है ये चैप्टर्स, राइट। तो ग्रामर पार्ट भी हमारी उन्हीं चैप्टर्स की वर्कशीट्स में से ली गई है। क्लियर? क्लियर बेटा? यस गुरसहज। यस गुरसहज, बेटा क्लियर हुआ आपको? ओके नाउ लिसन, सभी स्टूडेंट्स ने अपना जो भी डेली का वर्क चल रहा है, मॉडल टेस्ट पेपर है स्टार्टिंग से, जब से हमने पेज फोल्ड किया था उसके बाद आपने सिलेबस भी
नोट डाउन किया होगा, उसके बाद हमने मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट किया है। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर आपने डेली का डेली जो भी वर्क होता है इवनिंग तक मुझे पीडीएफ की फॉर्म में शेयर करना होगा, राइट। हाँ बेटा, कल का भी करना है, और जहाँ पे आपने सिलेबस नोट डाउन किया है वो भी मेरे को शो करना है कि मैम हमने ऐसे किया है, राइट। एंड योर हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके, तो आपकी राइटिंग भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, आपने इसी में से फाइनल एग्जाम्स की रिवीजन करनी है, राइट। और अगर कोई स्टूडेंट, ओके बेटा लिसन, अगर कोई स्टूडेंट लाइव अटेंड नहीं कर रहा तो आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हो कि क्लास में रिवीजन चल रही है फाइनल एग्जाम की। यस, यू विल टेल द कैट। हम्म। हाँ, यस, उसमें ऑप्शन आएंगे। तो पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी जो है हमारा राइटिंग सेक्शन, इसमें दो क्वेश्चन है 6 and 7, विच इज ऑफ 10 मार्क्स। तो हर क्वेश्चन 5 5 मार्क्स का है। मीन्स आपको एक लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस होगी, पैराग्राफ और स्टोरी में चॉइस होगी, राइट। तो ये 5 5 मार्क्स का होगा। जो भी हम राइटिंग सेक्शन साथ ही साथ कर रहे हैं वो भी आपने इवनिंग प्रैक्टिस करनी है, लर्न करोगे तभी आप एग्जाम में कर सकोगे। अगर अब अभी भी आप अपनी नोटबुक से देख के लिखोगे तो उसका कोई भी यूज नहीं रहेगा। तो एग्जाम में तो आप कर नहीं पाओगे, फिर ऑफलाइन एग्जाम होंगे स्कूल में तो क्या करोगे फिर, राइट ना। तो अगर आपको बेटा डिफिकल्टी आ रही है तो उसको पैराग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 3 में कर लो। तो धीरे धीरे आप लर्न करना स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, राइट। डन। यस बेटा। बाय। बाय।